रक्षाबंधन में हमने देखा कि ये रक्षाबंधन हमारी रक्षा कैसे करता है। तो राजू का लाइफस्टाइल जो है हमारी, इसके द्वारा हम जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। हमारी एक नियमावली है, ये हमारे नियम है परमात्मा के कि बच्चे आपको शुद्ध अन्न खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, अपने हाथों से बना करके घर में ही खाना है। बाहर का भोजन जितना अवॉइड करें अच्छा ही है। अपनी शुद्ध भावना के द्वारा, शुद्ध विचारों के द्वारा बना हुआ भोजन, जिसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, वो शक्तिशाली भोजन होता है। और परमात्मा को हम ऑफर भी करें, जो जिन्होंने दिया है उनको हम सरेंडर करें या ऑफर करें हम, ये परमात्मा आपके द्वारा ही हमें भोजन मिला हुआ है। उन शेतकरी जो हमारे किसान हैं, उनको भी हम उनका भी थैंक्स अदा करें कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये भोजन आपके पास लाया है। तो ऐसे किसानों को भी हम बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। हमारे भाई बहनें इतने दिन रात मेहनत करते हैं और ये जो फसल उगाते हैं और हमारे लिए हमारे पेट की जो आग है बुझाते रहते हैं। तो ये जैसे कि वो फायर ब्रिगेड है, और ऐसे ही हमारे किसानों को भी हम बहुत सारी मुबारक देते हैं। तो शुद्ध अन्न भी बहुत अपना रोल निभाता है, अच्छा रोल है। और हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी उतनी ही ज़रूरी है। और चौथी बात है कि नींद, प्रॉपर हमारी नींद होनी भी ज़रूरी है। साउंड माइंड, साउंड बॉडी कहते हैं हम, लेकिन साउंड नींद भी उतनी ही ज़रूरी है साउंड बॉडी के लिए, साउंड माइंड के लिए। तो उसके लिए भी निश्चिंत जो निद्रा है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके द्वारा ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो ये हुआ शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। हमारा रक्षण, हमारे मन का रक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, जब साने गुरुजी बचपन में नहाने के बाद मम्मी को कहते हैं कि माँ आप ना अपना पल्लू आगे बिछाओ ताकि मैं उस पल्लू पर पाँव रख करके घर में आऊँ। तो मम्मी कहती है बेटा आप इतना पाँव की जो गंदगी है, पाँव को गंदगी न लगे उसके लिए आप संभाल रहे हो, उतना ही मन को भी गंदगी न लगे, कोई भी विकार की गंदगी न लगे, इसका भी ध्यान जरूर रखना। तो आज देखते हैं कि जो भी है, अभी मोबाइल तो है ही, लेकिन मोबाइल के द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें बहुत मिलती है। लेकिन यदि आप बुरी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं, देखते रहते हैं बुरी चीज़ें, तो उसका भी संग का रंग तो लग ही जाता है। तो आपकी मनसा को आपको शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए परमात्मा के महावाक्यों को हम अपने मन में रिपीट करते रहे, और जितने हम रिपीट करते रहेंगे, उतना अभ्यास करते रहेंगे, उतना हमारा मन और बुद्धि भी शक्तिशाली बनता जाएगा। तो जो हमारे रामदास स्वामी ने मन के श्लोक जो बताए हैं, बहुत बढ़िया बताए हैं। और उसका हम जितना स्टडी भी करते जाएंगे, मन को कंट्रोल करना है, मन को हमको मारना नहीं है, दबाना नहीं है, लेकिन उसको हमें संभाल करके उसके साथ अच्छी तरह से बातें करते, जैसे बेबी के साथ, बच्चे के साथ करते हैं, ऐसे ही मन को भी हमें संभालना होगा। हमारा मन हम परमात्मा में जितना लगाएंगे, वो है मन मना भव का मंत्र। मन्यते अनेन इति मनः, जिसका काम ही है मनन करते रहना। तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों का जितना मनन करते रहेंगे, उतनी हमारी मन बुद्धि भी शक्तिशाली बनती जाएगी। और जो भी नेगेटिविटी आ रही है मन में, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, किसी धर्म के प्रति, किसी आत्मा के प्रति, जाति, ये जो भी कुछ है आज भेद है, वो सारे के सारे मिट जाएंगे जब हम अपने आप को आत्म कॉन्शियस में लेकर के जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। बॉडी कॉन्शियस में जितने आएंगे उतने सारे के सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम परमात्मा कहते हैं आप वही आत्मस्मृति का यहाँ तिलक लगाओ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्योत हूँ। तो पवित्रता की हम प्रकाश हैं, और इस प्रकाश के आधार से पूरे विश्व में जितना भी अपवित्रता का अंधकार है वो हमें खत्म करना है। तीसरी चीज़ है धन की रक्षा।
धन की रक्षा करने में तो हम माहिर हैं, लेकिन कभी कभी आजकल देखते हैं मोबाइल के द्वारा भी ऑनलाइन में जो फ्रॉड हो रहा है वो भी बहुत डेंजर है। और ये करने वाले जो हैं इनको हम एक बात आपको बोल देते हैं कि आपका जो आपने पैसा कमाया है, चोरी का माल मोरी में कहते हैं, तो आपका ये पैसा कभी भी आपको सुख नहीं देगा। ये कोई बददुआ नहीं है, लेकिन ये रियल फैक्ट है, ये कर्मों की गहन गति है। आपको लगता है अभी मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, महल है, लेकिन जिन जिन आत्माओं की आह लेकर के आपने ये पैसा लाया हुआ है, ये आपकी कमाई तो है नहीं, दूसरों की कमाई है। और इस कमाई के आधार से आपने जो भी पैसा हड़प किया है, जो भी पैसा ठगी की हुई है, तो वो आपको सुख शांति तो बिल्कुल नहीं, लेकिन और भी बीमारियां और भी ट्रबल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी और आपके लाइफ को खतरे की लाइफ बना देगी। इसलिए धन की रक्षा करने के लिए हम कहते हैं कि अच्छे आप मार्ग से धन कमाओ, वही धन आपको सुख देगा, शांति देगा और स्वास्थ्य भी देगा। चौथी बात है जन की रक्षा। वो करने के लिए तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी आर्मी, मिलिट्री बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम भी उनको बहुत 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 बधाई देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे अच्छी बात है हमें पवित्रता की रक्षा करनी है। यदि हम खुद पवित्रता की रक्षा करेंगे तो पवित्रता आपे ही हमारी रक्षा करेगी। तो आज भारत भूमि को हमारे पुनश्च देवी देवताओं की भूमि बनाने के लिए हम सभी को पवित्र बनने का बेड़ा उठाना है। और हम जितना पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति रखेंगे उतना ही ये पूरे भारत नहीं, पूरा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा। फिर से आप सभी को इस रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत ढेर सारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आप कहेंगे कि तिलक तो लगाया आत्मस्मृति का और ये धागे हैं, योगी बनो पवित्र बनो के ये 2 धागे हैं, और खुद परमात्मा शिव जी भी हमारे साथ है। और तीसरा हम स्वीट खिलाते हैं। हाँ, तो स्वीट हमारा व्यवहार होना चाहिए। स्वीट बोलना तो हर एक को आता है। कभी कभी कबूतर को भी दाना इसलिए डालते हैं कि उसको अपने जाल में फंसाना है। तो कई लोग इतना मीठा भी इसलिए बोलते हैं कि उसको जाल में फंसाना है। ऐसा ना करें। हमारी वाणी हर एक को शक्तिशाली बनाने वाली, उमंग उत्साह वाली रहे, और इसीलिए हम स्वीट खिलाते रहते हैं। भले स्वीट खिलाएं, स्वीट खाएं, घूमें फिरें, लेकिन हम परमात्मा को जरूर याद करते रहें। ओम शांति।